हर हर महादेव। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन इस अमावस्या पर भगवान महादेव का दिन होने की वजह से ये अमावस्या बड़ी खास होती है। इस बार की अमावस्या पर 2 सिद्ध योग बन रहे हैं, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग तथा मघा नक्षत्र है। बहुत ही पुण्य देने वाली अमावस्या है। इस दिन ये कथा जो कोई सुनेंगे उनके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होगी। महादेव के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए होती है और हर दिन हर समय चाहिए होती है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे खुलेंगे सुख सौभाग्य के द्वार। सभी लोग ये पूरी कहानी सुनने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और समय के साथ वह बहुत ही सुंदर संस्कारवान और गुणवान पुत्री बनी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था और माता पिता के पास बड़ी लाचारी थी पुत्री के विवाह करने के लिए। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि कन्या ने उन्हें अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि हे साधु महाराज, आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी कन्या के हाथ में विवाह योग्य उसका भाग्य की लकीर बन जाए और उसका अच्छे एवं सुशील घर में उसका विवाह हो जाए, जिससे हमारी कन्या सुखी रहे। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण भी है और बहुत ही पूजा पाठ भी करती है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, तो इस कन्या का जो वैधव्य योग मिट जाएगा और इसका पति लंबी आयु का होगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है, इसलिए इस कन्या को ही वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। साधु महाराज ने जो बताई, अगले ही दिन कन्या प्रातः उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता, क्योंकि प्रतिदिन वह ब्राह्मण कन्या सोना धोबिन के यहाँ जाती है, उसके यहाँ जाकर सुबह के सारे काम कर देती है, झाड़ू सफाई के सब काम। तो सोना धोबिन पूछने लगी, तुम आजकल बड़ी जल्दी उठती हो बहू, मैं जान भी नहीं पाती, घर द्वार सब साफ मिलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अब सोच रही हैं कि यदि सासू नहीं उठती है जल्दी, बहू सोच रही तो कौन घर द्वार साफ करता है, और उधर सास सोच रही है कि यदि बहू जल्दी नहीं उठती है तो घर द्वार कौन साफ करता है, इसलिए वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। अब उन दोनों ने कहा कि अब हम कल सुबह जल्दी उठकर निगरानी करेंगे अलग अलग जगह से कि देखें ये करता कौन है। अब वह दोनों निगरानी करने लगी कि सुबह का कौन घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा, क्योंकि तय तो दोनों ने किया था लेकिन उठ नहीं पाती थी। कई दिन बाद एक दिन धोबिन उठ गई। उसने देखा कि एक कन्या सुबह सवेरे मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? आप इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? मेरे घर की साफ सफाई क्यों करती हैं? क्या आप माता लक्ष्मी हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी और वह भगवान की भक्तिन भी थी। उसमें अदम्य तेज था उसके चेहरे पर। वह तैयार हो गई कि वह उस कन्या की सेवा के बदले उसके शादी के समय उसके मांग में अपने मांग का सिंदूर अवश्य दे देगी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। वह घर से निराजल ही चली थी, सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, क्योंकि उस दिन सोमवार था और सोमवती अमावस्या थी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा, भमरी यानी परिक्रमा करके 108 परिक्रमा की जाती है और कुछ वस्तुओं का दान दिया जाता है। तो सोना धोबिन उस दिन निराजल गई थी उस कन्या के यहाँ। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। अब सोना धोबिन जब घर पर पहुंची तो उसे भरोसा था कि मैं पीपल के वृक्ष की पूजा करके आई हूँ और उस कन्या की मांग में सिंदूर देकर आई हूँ। उसका मैंने घर बसाया है, इसलिए भगवान मेरे पति का स्वास्थ्य जरूर अच्छा कर देंगे। अमावस माता हमारे पति के स्वास्थ्य को जरूर अच्छा करेंगी। ऐसा सोचते सोचते सोना धोबिन अपने घर वापस आ गई। घर वापस आकर उसने देखा कि उसके पति का स्वास्थ्य ठीक है और वह ठीक से बिस्तर पर बैठे हैं, स्वस्थ हैं। इसलिए सोना धोबिन बहुत प्रसन्न हो गई कि उसने एक परोपकार का काम भी कर दिया। और आज अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन उसने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की, पूजा भी कर ली और सुहाग का सामान भी दान कर दिया। अब वह सोचने लगी कि सोमवती अमावस्या महारानी की कृपा से उसका पति सही हो गया और उस ब्राह्मण की कन्या का घर भी बस गया। अब उसने सोचा कि अब मैं आज से हर अमावस्या पूरे 1 वर्ष तक पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करूंगी और कुछ दान भी करूंगी। तब उसने ऐसा ही किया जिससे उसका पति दीर्घायु हुआ। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो महिला या जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता, भमरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं का दान करते हुए 108 परिक्रमा देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का जो पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिनके जो काम नहीं होते हैं वह सब काम बनने लगते हैं और उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की इन चीज़ों से भमरी दी जाती है, यानी पीपल की 108 परिक्रमा दी जाती हैं। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, सूखे मेवे, खाने की सामग्री इत्यादि से पीपल की भमरी देना चाहिए और फिर हर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, अपनी ननद, भांजे या
कन्याओं या बच्चों में बांट देना चाहिए। खाने पीने का सामान हो, सुहाग का सामान हो तो किसी सुहागिन स्त्री को जाकर दान करना चाहिए, नहीं तो मंदिर में जा कर के पुजारी की ब्राह्मणी को यह सामान दे देना चाहिए। इससे अपार लक्ष्मी की वृद्धि होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी सोमवती अमावस्या और शनिवार के दिन इनका निरंतर वास रहता है। इसलिए विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर को सुख संपत्ति धन वैभव से भर देती हैं। सभी लोग अन्य वीडियो भी देखें। जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव।